क्या हाल है साथियों। मैं विकास सुमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 10th मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के टॉपिक्स जैसे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, आपने शेयर्स वेयर्स की बात सुनी होगी, सेबी जिसको करता है, तो उसमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज किससे संबंधित है समझेंगे पूरा। लंपी स्किन डिजीज़, ये जो है आपका मवेशियों में हो जाती है, जानवरों में होती है। स्पेस एक्स स्टारशिप लैंडिंग। ठीक, स्पेस एक्स किसका है बताइए कमेंट करके। यूरेनियम और उसका उपयोग क्या क्या है, और रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी आरबीआई ने ये बनाई है 2.0 है ये। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें यूपीएससी 2021, ईपीएफओ 2020 का करंट अफेयर और सब कुछ, मतलब एक जगह जगह आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए। इसके लिए आप लोग जो है कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर से 8564880530 9696066089 पर कॉल करके। सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये आपका सेबी जो आपका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है, बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसका एक टेक्निकल ग्रुप है। ठीक, टीजी। इन्होंने ये कहा है कि जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं उनमें कोई भी कॉरपोरेट फाउंडेशन, पॉलिटिकल, राजनीतिक और धार्मिक संगठन उनको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते एसएसई मैकेनिज़्म, यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, और रेज फंड्स। ठीक, सिंपल सी बात है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसमें शेयर्स होते हैं, किसी कंपनी में आप शेयर्स खरीदते हो, उससे आपको जो है कंपनी वाले को जो है कुछ पैसे मिलते हैं, आप कंपनी के मालिक बनते हैं। तो जो ये राजनीतिक और जो है आपके धार्मिक वाले संगठन हैं या फिर कॉरपोरेट फाउंडेशन है, उनको जो है आपके सेबी के टेक्निकल ग्रुप ने बोला है कि ये लोग एलिजिबल नहीं होने चाहिए कि यहाँ से पैसा बना सकें, उठा सकें एसएसई मैकेनिज़्म के जरिए। ठीक, सोशल स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज़्म के जरिए। अब देखिए ये चीज़ बोला है, और ये रिपोर्ट जो है तैयार करी गई है जो है आपका एसएससी पर। किसने, एक पैनल बनाया गया था, एक्सपर्ट पैनल हर्ष भानवाला के द्वारा। हर्ष भानवाला जो है नाबार्ड के एक्स चेयरमैन थे, उनको जो है एक्सपर्ट पैनल का हेड बनाया गया था, जिन्होंने रिपोर्ट दी है। ठीक, एसएसई पर, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर। अब जो रिपोर्ट जो उन्होंने दी है उसमें देखिए, नीति आयोग ने भी अपना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो सतत विकास गोल वाली जो बात थी, उसमें जो उन्होंने बताया था, ठीक है ना, वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने जो है रिपोर्ट में भी कही हैं। उन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया, चिन्हित किया गया है। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं भैया, भूख मिटाना, गरीबी, कुपोषण और असमानता शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण और एलजीबीटीक्यू प्लस समुदायों द्वारा जो है आपका लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, और स्लम क्षेत्र विकास, किफ़ायती आवास, ये सारी चीज़ें जो है नीति आयोग ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बोला था। और जो आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज, अब देखो सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये है कि इंडियन सोशल, सामाजिक जो है कुछ एंटरप्राइज बनाए जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो समाज से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक देख रहे हो ये वाली, इन सब पे जो है इनको ख़त्म करने के लिए या फिर इनको अचीव करने के लिए जो है पैसा जुटाया जा सके और कार्य किया जा सके। ठीक, प्रपोजल जो है 2019 में पहली बार एसएससी का जो है आया था सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। रिकमेंडेशन यही है कि कॉर्पोरेट, ये सारे लोग जो है पॉलिटिकल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इनको इसमें मत करो। ठीक है ना, इनके लिए अलग जगह है, अलग से पैसा बनाए, ये वाला जो है इसको ना करें। सेबी के टेक्निकल ग्रुप ने बोल दिया, सिंपल सी बात है। चाहे फॉर प्रॉफिट हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको अलाउ होना चाहिए, और वो ये दिखाए कि भैया सोशल इम्पैक्ट और सोशल इंटेंट है। ठीक, सिर्फ मतलब पैसा कमाना ना हो, समाज के लिए काम आ सके, ये वाली चीज़ है। जो क्या क्या मोड्स, फंड रेज करने के लिए जो है पैसा जुटाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, कौन कौन से। एक तो इक्विटी यानी कि शेयर्स होते हैं जो, ठीक। दूसरा जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। बॉन्ड में मैंने आपको बताया था, कूपन का मतलब होता है ब्याज। ठीक, जीरो कूपन का मतलब ये है कि 100 रुपये फेस वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन उसने आपको बेचा 90 रुपये का, तो आपने 90 रुपये बेचा, 90 रुपये खरीदा, और 1 साल बाद आपको उसने 100 रुपये दिए, तो ज़ीरो कूपन हुआ। अलग से ये नहीं कह रहा कि 100 रुपये ले लो फिर इस पर ब्याज बढ़ा के दूंगा। कूपन जो है 10%, तो मतलब 1 साल के बाद 110 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, इसने ज़ीरो कूपन या फिर ऐसे दिया हुआ है।
कोई मतलब ब्याज व्याज नहीं लगा रहा, खाली उसमें फेस वैल्यू लिखी हुई है बॉन्ड पे, कम पैसे पे ले ले रहा है, उसको डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्काउंट कूपन रेट। तो ये चीज़ है। डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड और सोशल वेंचर फंड भी बोलते हैं। 100% ग्रांट इन ग्रांट आउट प्रोविज़न है। ये सारी चीज़ें मतलब म्यूचुअल फंड, इन सब के जरिए पैसा जुटाया जा सकता है और इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन हो सके सोशल वेंचर फंड में। इसलिए सेबी ने क्या कहा है कि भैया मिनिमम कॉर्पस जो होना चाहिए 20 करोड़ से घटा के 5 करोड़ कर दिया है। ठीक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन्वेस्ट इसमें करें इस वाले इंस्ट्रूमेंट में। और जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, वो आपका 1 करोड़ की जगह 2 लाख कर दिया गया है। टीजी जो टेक्निकल ग्रुप था हमारा, सेविकास ने रिकमेंड किया है, सिफारिश करी है कि जो फंड है एसएसई का, वो उसका कॉर्पस जो है 100 करोड़ रुपया होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप तैयार कर रहे हो तो आपको जो है कुछ ना कुछ व्यापार या फिर इस तरह कर रहे हो, कुछ ना कुछ फंड आपके पास होना चाहिए, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे अच्छे से। सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये लिस्टिंग करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, वहाँ पे इनको पैसा ये जो है बना सकते हैं। बीएसई यानी कि भारत स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, और फिर वहाँ से जो पैसा बनेगा वो सोशल कॉज के लिए लगाइए आप। ठीक, जैसे कि यूके, कनाडा, ब्राज़ील में भी होता है। और फंड रेज जो हुआ है वो वहीं सारे जो म्यूचुअल फंड और इन सब के जरिए भी कर किया जा सकता है। कौन कौन एलिजिबल है? देखिए, सेपरेट सेगमेंट होता है अंडर द एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, स्टॉक एक्सचेंज तो ही आपने देखा ही हुआ है, कई सारी कंपनियां आपने लिस्टेड हैं, वो अपना जो है उनके शेयर्स का खरीद फरोख्त हो रही है, तो उसमें एसएससी भी आ जाता है। और ये कई सारे इसके प्रोसेसेस होते हैं कि किस तरीके से जो है प्रक्रिया चलेंगी, और मतलब सामाजिक जो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज की का यूज़ करते हुए सामाजिक कार्यों को पूरा करना है। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज विल नॉट बी ओनली अ प्लेस वेयर सिक्योरिटीज और अदर फंडिंग स्ट्रक्चर्स आर लिस्टेड बट ऑल्सो ए सेट ऑफ प्रोसीजर। कौन सा मतलब फिल्टर करेगा, कौन से जो है काम आ सकते हैं किसी, उसके लिए ये सब भी दिखाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं उठाया और सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज बना दिया और कोई भी आके पैसा उठा ले रहा, नहीं। कई सारी चीज़ें फिल्टर भी होंगी, कई सारे प्रोसीजर्स देखे भी जाएंगे, फिर उनको लगाया जाएगा ताकि वो लोग पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट ला सकें, रिपोर्टिंग सच इम्पैक्ट। ठीक, तो इसमें कई सारी चीज़ें जो समझने वाली हैं कि सेबी करता है सोशल, और इसमें पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ सकते हैं। ठीक है, भानवाला जो हर्ष भानवाला जो है उन्होंने ये बताया है किस कमेटी के हेड थे। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं प्रीलिम्स के मद्देनज़र। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है लंपी स्किन डिजीज़। अब देखो कंटेक्स्ट यहाँ पर ये है कि कमन्ना कमान्ना जो है केरला के वेयनाड डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, जहाँ पे देखा गया कि जो है एक लम्प्स जो कैटल्स यानी मवेशी के शरीर पर जो है एक गांठदार त्वचा बनने लग गई। ठीक, और उसके बाद जो है उनको तेज बुखार भी आने लगा। जो लोकल वेटनरियन थे, ठीक है, जो पशुओं के चिकित्सक, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया लंपी स्किन डिजीज़ यानी कि गांठदार त्वचा रोग। ये जो है इन्फेक्शियस होता है, एक कैटल से दूसरे कैटल पर जा सकता है, वायरस है ये। ठीक, और पॉक्सी विरेडे इसको बोलता है, और वैसे अगर देखो तो निथलिंग वायरस बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि अंगों में सूजन पैदा हो जाती है, लगड़ापन दिख सकता है, लगड़ा के चलता है कैटल जिसको भी हुआ है ये। और इससे काफ़ी इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है भैया, कि लोग जो है क्योंकि डैमेज होने की वजह से, स्किन स्किन डैमेज होने की वजह से लोग जो है ख़रीद नहीं कर पाते हैं, ठीक, बेच भी नहीं पाते हैं, और कमर्शियल वैल्यू भी इनकी कम हो जाती है। इसके अलावा जो है देखिए डिजीज़ जो है ऑफन ये इसमें क्या होता है कि पुरानी मतलब क्रोनिक डेबिलिटी, बहुत पतला हो जाता है जानवर जो है आपका, मवेशी जो है मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, एबॉर्शन और ये सारी चीज़ें भी हैं, कई कई बार डेथ भी हो जाती है। 2012 से एलएसडी जो है आपका अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सदर्न साउथ ईस्टर्न यूरोप, यहाँ सब घूम बनाता है। ठीक, और सब कंट्रीज़ में, लेकिन एशिया और पैसिफिक रीजन में 2019 में आया है। चाइना, बांग्लादेश, इंडिया में, ध्यान रखना। ठीक, तो पहले 2019 में ही सिंपल आया, ये नहीं कहते 2012 में ही एशिया पैसिफिक में आ गया था, नहीं, 2019 में आया था। संरक्षण अगर देखो तो ट्रांसमिशन कैसे होता है कि आपका हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी अगर होगी तो ये जो है एलएसडीवी ये तेज़ी से फैलता है। ठीक, यानी कि समर्स के टाइम पे और जब मानसून का टाइम होता है तब, क्योंकि उसमें आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा होती है तब।
ठीक, तो ये याद आमतौर पे गीली गर्मी या फिर जो है वेट समर या फिर ऑटम मंथ्स यानी कि शरद ऋतु के टाइम पे फैलती है लो लाइंग एरियाज में, मतलब पानी जहाँ पे वाटर लेवल पास में हो। ठीक है, वाटर लेवल मतलब जो है पानी एक्वीफर्स में ग्राउंड वाटर जो है जो ज़मीन की सतह है उससे पास में होता है, तो उसको बोलते हैं लो लाइंग एरियाज। और बॉडी ऑफ या फिर नियर बॉडीज ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें हैं। और आउटब्रेक कैन अकर ओनली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन भी हो सकता है इन सारे एरियाज में। ब्लड फीडिंग इंसेक्ट, अब इसमें देखो जो ये होते हैं ना, ये टिक्स होते हैं, फ्लाई, आपको देखा होगा ये मक्खी और मच्छर, ये सब इसको फैला सकते हैं। शॉर्ट रूट ये है कि सीधे ही इनसे जो है इनके थ्रू यहाँ आ गया और या फिर यहाँ पे गया, फिर ये कई सारे इसने किए, ठीक है, न्यू लोकेशन पे गया ही, तो ये लॉन्ग रूट ट्रांसमिशन भी हो सकता है। सिम्टम यही है, एक तो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब वायरस गया जानवर के अंदर, 4 से 14 दिन तक उसने अंदर अपना जो है काम दिखाया, अपने आप को मल्टीप्लाई किया, और फीवर उसके बाद आने लग गया। और लिम्फ ग्लैंड्स और ये जो है फर्म नोड्यूल्स और 5 सेंटीमीटर तक का डायमीटर में स्किन पर जो है ये त्वचा गांठ वाठ बनने लग गई। और जो इसमें आया वो हेड नेक, कहाँ कहाँ पे हो सकता है, अडर, स्क्रोटम और पेरिनियम, यानी कि सिर, गर्दन, उभार, अंडकोश, पेरिनियम में हो जाता है ये त्वचादार जो गांठ बन जाती है। ठीक, और नोड्यूल्स जो होते हैं वो नेक्रोटिक और अल्सरेट भी बन जाते हैं और उसकी वजह से इंक्रीज रिस्क हो जाता है फ्लाई स्ट्राइक का। फ्लाई स्ट्राइक क्या होता है बताइए आप लोग कमेंट करके। गांठदार त्वचा रोग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सिंपल सी बात है, वैक्सीनेशन करो। ठीक, और आपका एनिमल मूवमेंट ज़्यादा ना करो, जिसको आपको लग रहा है कि भैया कुछ उसको हो गया है, उसको ज़्यादा मूवमेंट इधर उधर ना हो सके, और अगर ज़्यादा खतरनाक हो गई तो ख़त्म कर दो, उन्हें कलिंग कर दो। ठीक, संक्रमित जानवरों को मारने द्वारा इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखो अगला जो टॉपिक है स्पेस साइंस से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ है कि स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क, मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी, इलॉन मस्क जो दुनिया के पीछे अभी जो है सबसे अमीर आदमी बन गए थे, उनकी ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। एलॉन मस्क का जो है सपना रहा है कि मार्स पे या फिर स्पेस पे लोगों को ले जाना है, मैन व्यूमन को ले जाना है। ठीक, सस्ते दाम में, लो कॉस्ट होनी चाहिए, और जो है रीयूजेबल मटेरियल का हमें इसलिए बनाना है, मतलब कि जो हम भेजें लॉन्च व्हीकल उससे वो वापस आ जाए। ठीक, जैसा कि यहाँ पे किया भी है स्टारशिप लैंडिंग, ये ऊपर गया, फिर वहाँ पे ऐसे घूमा और फिर नीचे आ गया, और फिर से वर्टिकली जो है उतर भी गया। समझ रहे हो, जैसे गया था इधर मुंह था वैसे ही ऐसे रहा है, और धीरे धीरे ये उतर भी गया। इसको स्टारशिप लैंडिंग बोलते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो फिर से यूज़ हो जाएगा, कम पैसे लगेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे जो हमारा जो वर्ल्ड के स्पेस में जो डेबरी हो जाता है, मतलब कूड़ा कचरा हो रहा है स्पेस सैटेलाइट और इन सब की वजह से। अभी आप लोगों ने कल देखा भी होगा कि जो चाइना का एक सैटेलाइट था वो मतलब टूट के जो है इंडियन ओशन में गिरा, मालदीव के पास में। पता है स्पीड क्या थी? 29,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक बार प्रति सेकंड या पर आवर थी इसकी स्पीड 29,000। अगर एक मालिक किसी मालदीव्स के सॉरी जो है किसी उस पर गिर जाता है आइलैंड पे, तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता। यूरेनियम और ये जो है न्यूक्लियर बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है। तो इसका काफ़ी जो है नासा ने और सब ने जो है इसकी वो क्रिटिज्म भी करी है कि चाइना ने अच्छी तरीके से नहीं किया। तो ये जो डेब्रिस होता है जो आपका स्पेस में जो कचरा वचरा हो जाता है वो भी नहीं होगा, वो कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पेस एक्स का जो स्टारशिप है ये फैल्कन नाम से इनका जो है एक सीरीज चल रही है अभी, जो कि ले जाती है मतलब सामान को और ये सारी चीज़ें, इनको भी रिप्लेस कर देगा स्टारशिप, स्पेस एक्स का स्टारशिप। और ये आईएसएस जो उन्होंने पीछे पढ़ा था, इंटरनेशनल स्पेस जो है आपका स्टेशन जो है वहाँ पे लोगों को ले जाएगा, ये सब करेगा। साथ ही साथ नासा का आर्टेमिस आर्टेमिस जो एक प्रोग्राम है जिसमें कि मून पर महिला को और आदमी को लेके जाना है, वो भी स्पेस एक्स के जरिए ही जाएगा, स्टारशिप के जरिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं मैंने एक साथ यहाँ पे बता दी ताकि आप लोगों को फिर आसान हो जाता है। कई लोग बोल रहे थे कि सर एक साथ पूरा बता दिया करिए, फिर जो थोड़े जो फैक्ट बचे हुए हैं देखते जाइएगा उसे। तो सीरियल नंबर 15 जो है ये एलॉन मस्क की जो कंपनी है, इसको लॉन्च किया गया। इसने जो है अपना सक्सेसफुली जो है लैंडिंग भी कर ली, और इसमें जो है नासा को काफ़ी रिलीफ मिला है, पिछले 4 बार से फेल हो रहे थे।
और इस बार जो है ये पास हो गए हैं। और इसकी वजह से स्पेस एक्स जो है अब इसका फुल स्केल अपग्रेडेड वर्जन था ये स्टारशिप। इसको उन्होंने बनाया, बुलेट शेप्ड का था, 6 माइल तक ऊपर गया, फिर नीचे आया हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकल होके फिर टच डाउन कर दिया गया, लैंडिंग कर गया। मतलब स्टारशिप जो है ये एक तरीके का स्पेस क्राफ्ट है, सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट है और रीयूजेबल है। और ये अर्थ ऑर्बिट, मून, मार्स पे लोगों को ले जाएगा। देखो, लोगों को ले जाएगा, कार्गो भी ले जाएगा। कार्गो समझ रहे हो, जैसे कि कुछ सामान वामान भेजना हो, लाना हो। और ए फायर जो है वहाँ पे हुई थी, लग गई थी आपका एट द बेस। जो मतलब जैसे रॉकेट उड़ता है तो उसके नीचे प्रोपेल करने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए फायर निकलती है ना, ऊपर गया, घूमा, फिर वापस आया। फायर को इस तरीके से उसमें से निकलती है कि धीरे 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 वो खड़ी भी हो जाए, वहीं पे लैंडिंग हो जाए। ठीक, स्पेस एक्स जो है इसको मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। 100 मीट्रिक टन तक का जो है लोड इसमें कैरी हो सकता है अर्थ के ऑर्बिट में। 100 टन तक का, बहुत ज़्यादा है। और 2012 से ये चल रहा था स्टारशिप का, 9 साल लग गए। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर आप लगे रहिए सही अप्रोच से तो काम होता है। स्पेस एक्स जो सेंट्रल मिशन है और ये इंटरप्लैनेटरी, मतलब कि मार्स वार्स पर ले आने का जो सपना है, ये पूरा हो जाएगा। इसमें यही है कि रीयूजेबल आपका लॉन्च व्हीकल्स है, फिर से जो है पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल है ये। और इसमें ह्यूमन को मार्स पे, सोलर सिस्टम में ले आ सकता है। कमर्शियल मॉडल है, पैसा दीजिए, कोई भी जो भी सही है उसको ट्रेनिंग व्रेनिंग करा के भेजा जाएगा। और स्पेस में जो है कम पैसे पे जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। 100 फोल्ड स्पेस जो है, मतलब एक तरीके से स्पेस टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहता है ये। देखिए, स्पेस एक्स जो है, मैंने ऐसे बताया, फैल्कन रॉकेट को जो है वो कर देगा, कार्गो और क्रू मेंबर को जो है आईएसएस तक ले जाएगा। ठीक, कम पैसे में। 2022 तक जो है पहला कार्गो मिशन रेड प्लेनेट यानी कि मार्स पे लेके जाएगा। और 2024 तक जो है 4 जो है 4 शिप जो है इंक्लूडिंग 2 कार्गो और 2 क्रूड, मतलब कि क्रू भी लेके जाएगा, आदमी भी जाएगा मार्स पे। ये इसका लक्ष्य है अभी 2024 में पहली बार। ये पहला मतलब मून पे भी जाने वाला, अब इस तरीके से जो है नासा था, अमेरिका था, और मार्स पे भी जाने वाला जो है कौन हो जाएगा, फिर नासा अमेरिका ही हो जाएगा स्पेस एक्स के जरिए। आर्टेमिस प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, स्पेस एक्स और नासा मिलके जो है भेजना चाहते हैं इंसान को, ह्यूमन को मून पर। ठीक, और ये स्पेस एक्स ने जीता इसमें ये वाला चीज़। और डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहते ने चालू किया था, आर्टेमिस प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया था फंडिंग ना होने की वजह से। स्पेस एक्स जो है ये आपका अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है, हार्थ्रोव कैलिफोर्निया में स्थित है। और स्पेस एक्स जो है 2002 में एलॉन मस्क ने बनाया था, ताकि जो है स्पेस की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सके और मार्स को जो है कॉलोनाइजेशन किया जा सके। ठीक है, उपनिवेशीकरण करना है मंगल का, ये इनका लक्ष्य है। कि मतलब वहाँ पे एक प्लेनेट भी हमारा अर्थ पे, मतलब जो है के अलावा भी एक अदर प्लेनेट को हम हैबिटेबल बना दें, वहाँ पे रहने होने का मतलब करें। तो स्पेस एक्स मैन्युफैक्चर फैल्कन 9, फैल्कन हैवी लॉन्च व्हीकल। इसमें कई सारे रॉकेट इंजन, ड्रैगन कार्गो, क्रू स्पेसक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मैन्युफैक्चर करता है स्पेस एक्स। और ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। और जो हमारे जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उसके लिए जो टॉप नॉच, 2 अभी बता रहा हूँ, 2 नीचे और वीडियो में बताऊँगा नाम। इन्होंने जो सबसे अच्छे आंसर्स दिए हैं, कंप्लीट आंसर देने वालों का जो है जो यहाँ पे मैं बताता हूँ, प्रिंसी सिंह जी और अभिलाषा त्रिपाठी जी। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि यूरेनियम और उसके यूज़। अभी क्या हुआ, संदर्भ समझ लीजिए। महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 2 लोगों को पकड़ा 7 किलो नेचुरल यूरेनियम के साथ, जिसकी कीमत 21 करोड़ रुपए है। तो समझ रहे हो आप कि आजकल मतलब यूरेनियम जैसा वो भी लोग जो है लोगों के हाथ में आ रहा है। क्या ऐसा करने वाले थे पता नहीं भैया, क्या ही करना चाह रहे हो यार इंसान, वैसे ही कोरोना की वजह से इतना बड़ा जो है बम फटा हुआ है, और क्या करना चाहते हो। तो अब इन लोग के पास, इन लोग को अरेस्ट कर लिया गया है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंतर्गत, यूरेनियम रखना विदाउट लाइसेंस। एटॉमिक नंबर जो है यूरेनियम का 92 होता है। आपका जो नेम यूरेनियम है तो पता ही, एटॉमिक वेट 238 है यहाँ पर। ठीक है, और ये सारी चीज़ के मतलब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और आपका फिजिकल स्टेट इसका 20 डिग्री पर सेल्सियस पे जो है आपका सॉलिड रहता है। यूरेनियम जो है आपका कई जगह आप लोगों को मैंने बताया, इसके मिलिट्री यूजेस भी हैं, इसके सिविलियन यूजेस भी हैं। तो कई सारी रेडियो थेरेपी होती है, रेडियो, तो उसमें न्यूक्लियर यूरेनियम का यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिव उसको करने के लिए, कीमो और मतलब थेरेपी करने के लिए। और आपका फूड इरिडेशन, सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ाने के लिए, फूड ख़राब जल्दी नहीं होता, ये सारी चीज़ें हैं।
ठीक, एनर्जी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, वही बॉम्ब बनाने के लिए भी काम आता है। तो ये नेचुरली भी मौजूद होता है सॉइल, रॉक और इन सब चीज़ों में। ठीक, और ये सिल्वरी ग्रे मेटल के कलर का होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी होता है। इसकी कई सारी यूनिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 92 प्रोटॉन, 92 इलेक्ट्रॉन भी होता है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बताइए कमेंट करके। और ये रेडियो एक्टिव होता है, काफ़ी कम कमज़ोर सा, अनस्टेबल भी होता है, इसलिए तो वो मॉडरेटर और सब यूज़ किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। डिप्लीटेड जो यूरेनियम होता है वो एक तरीके शील्ड की तरह काम करता है रेडिएशन से बचाने के लिए। रेडियो एक्टिव मटेरियल जब थेरेपी कर रहे हो ना, रेडिएशन थेरेपी, तो उससे बचाता भी है। और ये काफ़ी यूरेनियम की हाई डेंसिटी होता है, तो उसकी वजह से रेडिएशन को ये रोक भी लेता है। ठीक, हाई डेंसिटी जो है की वजह से इसको ये खुद भी, मतलब एक होता है ना जैसे कि अपने रेडिएशन को खुद भी रोक सकता है अगर इसको आपने ढंग से यूज़ किया है तो। और ये काउंटर वेट होता है, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल मशीनरी में भी यूज़फुल हो सकता है। जो टैंक का एक कवच होता है उसकी तरह भी काम करता है। और जो है डिप्लीटेड यूरेनियम जो होता है उसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं, ताकि जो है ईजिली मशीन्ड हो सके और कम पैसे में कार हो सके। अब देखो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पिक्चर है। अरावली राजस्थान में, भीमा बेसिन कर्नाटका में, आपका लंबापुर, पेड्डागट्टू और थम्मापल्ले, ये सब जो है मतलब आपके क्या है कि यूरेनियम के वो हैं, बेसिन है। सिंगभूम हो गया, कडपा बेसिन हो गया, ये आपका महादक बेसिन हो गया मेघालय, यहाँ पर यूरेनियम पाए जा रहे हैं। इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक खत्म होता है। अगला जो टॉपिक है वो आरबीआई से संबंधित है। अब आरबीआई ने क्या किया है कि एक नियामक समीक्षा प्राधिकरण बनाया है, यानी कि रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी बना दी है 2.0, पहले ही बना चुका है ये। और यहाँ पर क्या है कि देखिए, एक तो हो गई RRA, ठीक, और दूसरा हो गया इसको एडवाइस करने के लिए एडवाइजरी ग्रुप। ठीक, तो एडवाइजरी ग्रुप अभी जो है आरबीआई ने बना दी, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी पहले बनाई गई थी, सेकंड उसको जो है एडवाइस करने के लिए एडवाइजरी ग्रुप बना दी है। ये बताएगा कि कौन कौन से सेंट्रल बैंक, कौन कौन से ऐसे रेगुलेशन हैं, कौन कौन से ऐसे कंप्लायंस बर्डन है, कहाँ कहाँ पे रिफॉर्म होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपको रेगुलेशन देखना है, ये एडवाइजरी ग्रुप जो है RRA को बता देगा और ये फिर इस पर कार्य करेंगे। ठीक, तो एक तरीके से फिल्टरिंग वाली चीज़ है। एसबीआई की मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे जानकी रमन, वो एडवाइजरी ग्रुप के जो है बन गए, जो कि RRA को ये असिस्ट करेगा कि कहाँ पे रेगुलेशन, कौन सी गाइडलाइन, कहाँ पे रिटर्न को रैशनलाइज करना है, सही तरह बनाना है। ठीक, ये चीज़ है एडवाइजरी ग्रुप का काम। और RRA को जो है 1 मई से इसका काम चालू होना था और आपका रिड्यूस इसका कंप्लायंस बर्डन कम हो जाएगा रेगुलेटेड एंटिटीज़ का। जो आपके इंडिया के आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे राजेश्वर राव, इनको अपॉइंट किया गया है रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है फैक्ट वाला कि राजेश्वर राव जो है बने हैं आपके, अपॉइंट किए गए हैं रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। और प्रिपरेटरी वर्क और एडवाइजरी, फीडबैक, सजेशन, ये सारी चीज़ें दिए जाएंगी 15 जून तक इंडस्ट्रियल बॉडी को। आरबीआई जो है ने कहा है कि RRA जो एडवाइजरी ग्रुप होगा, एंटिटी जितने भी कंप्लायंस ऑफिसर हैं, सबके मदद से ये मतलब एक रेगुलेशन को पूरा वो करना है ना, रेगुलेशन को पूरा रिव्यू करते हुए जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सही कर दो भैया। और इसमें जो मदद चाहिए वो एडवाइजरी ग्रुप आपकी करेगा RRA की। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। एक्स्ट्रा फैक्ट यही है कि 1999 में पहला RRA बनाया था, अभी 2021 में दूसरा बनाया गया है। इसमें सिस्टम यही होता है कि जो भी विनियमन हो, परिपत्र हो, रिपोर्टिंग हो, प्रणालियाँ और समीक्षा इनकी करो और सही करो फीडबैक के आधार पर। आरबीआई का कल भी मैंने बताया था, फिर बता दे रहा हूँ, एक तरीके से सेंट्रल बैंक है हमारा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। 1934 के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 49 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पूरा स्वामित्व इसका जो है इस पर किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन एक आई थी जिसने कि रिकमेंड किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाना चाहिए। इसमें ओवरऑल 21 मेंबर होते हैं, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के बंदे होते हैं, 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं और 4 डायरेक्टर जो है रिप्रेजेंट करते हैं लोकल बोर्ड, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली को। ठीक, अगला जो हमारा फेवरेट सेक्शन है वो है कौन बनेगा IAS PCS पे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें ये समझते हैं। देखिए, दहला डैम से संबंधित कौन से कथन गलत हैं। दहला डैम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछ सकता है ये,
इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है इसलिए। अब देखिए डैला डैम जो है एक इज़ ऑल्सो नोन एज अर्घान डाब डैम, क्योंकि ये रिवर है उसी बना हुआ है डैला डैम। ये पाकिस्तान में स्थित है? नहीं, अफगानिस्तान में स्थित है, इसलिए ये गलत और गलत ही पूछा गया है। तो अब 1 वाला क्या गलत है क्या? नहीं, ठीक। और ये कंस्ट्रक्ट किया गया 1952 में यूएसए के द्वारा, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ठीक। शाह वाली कोट डिस्ट्रिक्ट जो है कांधार प्रोविंस में अफगानिस्तान में, वहाँ पाया जाता है। तालिबान ने अभी इस पर कब्जा कर लिया है और ये अर्घन दाब रिवर पे बनाया जाता है। देखिए शॉर्ट आउट है हमारा इमरान अब्बास जी, बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरा बताते हैं। मैं चाहूँगा थोड़े से वर्ड्स कम करें ताकि आगे मेंस में भी आपको ये फ़ायदा हो। और निहारिका द्विवेदी जी, देखिए कितने मतलब इन्होंने क्रिस्प वे में और पूरा आंसर दिया है, ठीक। और अगला क्वेश्चन हमारा है काबासुरा कुदनीर से। काबासुरा कुदनीर इससे संबंधित है क्या? इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है ये? इससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछा गया है। देखिए काबासुरा कुदनीर जो है एक फॉर्मुलेशन है, जैसे मेडिसिन होती है ना, सिद्धा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, जिसमें कि आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, ये सारी चीज़ें आती है। तो सिद्धा प्रैक्टिशनर जो है ये काबासुरा कुदनीर एक ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन दवाई टाइप से वो बनाते हैं। और जो है रेस्पिरेटरी हेल्थ, मतलब सांस से रिलेटेड जो हेल्थ होती है उसको ध्यान रखते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है गलत है बताइए? और सही पूछा गया है, ठीक। और ये हर्बल कॉन्कॉक्शन होता है, मतलब मिश्रण होता है ये हर्बल का, जिसमें अदरक, पिपली, क्लोव, ये सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं। क्या ये सही है बताइए? अगला जो टॉप स्टेटमेंट है कि इंग्रेडिएंट जो है वो पाउडर उसका बना लेते हैं, पानी के साथ मिलाते हैं, बॉईल करते हैं और फिर उसके बाद जो है 1/4 उसका वॉल्यूम जो है उसको पीते हैं, डिकॉक्शन करते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत एक मैसिव नेशन वाइड कैंपेन चलाई जा रही है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि भैया आयुर्वेदिक ड्रग आयुष 14 और सिद्धा की जो ड्रग है काबासुरा कुदनीर, इसका जो है उपयोग किया जाए कोविड-19 के पेशेंट को घर पे ही, जो घर में रह रहे हैं, हॉस्पिटल में नहीं है, इससे निपटने के लिए। फिर से नाम बता दे रहा हूँ, सिद्धा ड्रग है काबासुरा कुदनीर और आयुष 64, ये आयुर्वेदिक वाली दवा है। इसका जो है उपयोग करें कोविड-19 से निपटने के लिए। और इसी के साथ हमारा जो है आज का सेशन खत्म होता है। लाइक का बटन आप लोग को तोड़ना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, खूब अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, ताकि मैं आप लोग को जो है मेहनत को रिकॉग्नाइज कर सकूं और लोग को भी मोटिवेशन मिले और आपको खुद भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग अच्छे से अच्छे आंसर करें। यूपीएससी और ईपीएफओ के लिए जो है कंप्लीट पेड ग्रुप भी है और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564880560 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए कल फिर से आपसे मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।